जय श्री कृष्ण। आज का विषय है कि पूजा पाठ में दक्षिणा चढ़ाने की सही विधि क्या है। तो पूजा पाठ एवं अनुष्ठान में हम शुद्धता का ध्यान देते हैं। अक्षत को धोकर हम देवताओं को अर्पण करते हैं। बेल पत्र को धोकर हम देवताओं को अर्पण करते हैं। दुर्वा को धोकर हम देवताओं को अर्पण करते हैं। शमी पत्र को धोकर हम देवताओं को अर्पण करते हैं। फल को धोकर हम देवताओं को अर्पण करते हैं। यहाँ तक कि पवित्र तुलसी को भी धोकर हम देवताओं को अर्पण करते हैं। लेकिन एक चीज को धोना हम भूल जाते हैं, जिससे अपवित्र, जिससे अशुद्ध है कोई दूसरी वस्तु नहीं हो सकती। तो वह कौन सी वस्तु है? तो वह है रुपया। पूजा पाठ में दक्षिणा स्वरूप हम रुपये को चढ़ाते हैं। और कहाँ चढ़ाते हैं? तो देवताओं को भोग लगाए गए पात्र में ही चढ़ा देते हैं। जिस रुपये से पवित्र, जिससे अशुद्ध है कोई दूसरी वस्तु नहीं हो सकती। पूजा पाठ में जो हम रुपये को चढ़ाते हैं वह रुपया हजारों व्यक्ति के हाथ में गया है। मांस बेचने वाले व्यक्ति के हाथ में गया है। शराब बेचने वाले व्यक्ति के हाथ में गया है। होटल पर भोजन कराने वाले, पानी पिलाने वाले व्यक्ति के हाथ में गया है। और ऐसे अपवित्र को हम देवताओं को अर्पण कर देते हैं। मैंने आंखों से देखा है और आप लोग भी अवश्य आंखों से देखे होंगे कि कतिपय लोग थूक लगाकर रुपये को गिनते हैं। और ऐसे थूक लगाकर गिने गए रुपये को देवताओं को अर्पण कर देते हैं, बिना मार्जन किए हुए ही, बिना प्रक्षालन किए हुए ही, बिना धोए हुए ही। धिक्कार है हमारी इस बुद्धि को, धिक्कार है ऐसी वंध्या भक्ति को, धिक्कार है देवताओं के प्रति ऐसी निष्ठा को, धिक्कार है देवताओं के प्रति ऐसी श्रद्धा को। महाभारत में एक प्रसंग आया है, जब अर्जुन के बाणों से कर्ण धूल धूसरित कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ कर्ण के पास दान के लिए गए। भगवान श्री कृष्ण परीक्षा लेने के लिए गए हुए थे, कर्ण की परीक्षा। कर्ण के पास जाकर उन्होंने दान की याचना की। उस समय कर्ण अपना 2 सोने का दांत तोड़कर भगवान श्री कृष्ण को देने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, यद्यपि कि ये दोनों दांत सोने के हैं, फिर भी लहू लुहान से युक्त हैं और जूठे भी हैं। जूठी वस्तु को दान में नहीं देनी चाहिए, अपवित्र वस्तु को दान में नहीं देनी चाहिए। इसलिए देना ही है तो इसे धो कर दो। कृष्णो ब्रवीत सदगतिरस्तु कर्णा अस्तुत्यम तु दंतो धरणम तवेदम परंत्वमेध्यम कथमस्ति ग्राह्यम जलम बिना शुद्धति नैव वस्तु। उस समय कर्ण पृथ्वी में बाण मारा, पृथ्वी से जल की धारा बह गई और उस जलधार में धोकर कर्ण भगवान श्री कृष्ण को प्रदान किया। हाँ, दक्षिणा स्वरूप अवश्य पूजा पाठ में कार्य सिद्धि के लिए, अपने अभीष्ट सिद्धि के लिए रुपये को चढ़ाना चाहिए। यह शास्त्र सम्मत है, क्योंकि दक्षिणा साक्षात यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी है। लेकिन बिना धोए हुए नहीं, इसे मार्जन करके चढ़ाना चाहिए, इसको प्रक्षालन करके चढ़ाना चाहिए। और रुपया चढ़ाते समय एक बात पर ध्यान देना चाहिए कि देवताओं को पड़ोसे गए पात्र में न चढ़ाएं, अपितु बगल में ही रख दें। यही शास्त्र सम्मत है। कुछ लोग इस विषय पर कुतर्क देते हैं कि रुपया लक्ष्मी है, इसलिए जब लक्ष्मी शुद्ध है तो रुपया भी शुद्ध है, अतः बिना धोए हुए भी इसे चढ़ाया जा सकता है। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब रुपया लक्ष्मी है तो
क्यों इसे लोग चुरा लेते हैं? क्योंकि लक्ष्मी को कोई चुरा नहीं सकता। जब रुपया लक्ष्मी है तो क्यों इसे पानी में लोग बहा देते हैं? क्योंकि लक्ष्मी को कोई पानी में बहा नहीं सकता। जब रुपया लक्ष्मी है तो क्यों लोग इसे आग में जला देते हैं? क्योंकि लक्ष्मी को कोई आग में जला नहीं सकता। जब रुपया लक्ष्मी है तो क्यों नहीं थूक लगाकर गिनने वाले व्यक्ति पर लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, उसे कंगाल कर देती है? नहीं नहीं, रुपया लक्ष्मी नहीं है, अपितु जिंदगी जीने के लिए सरकार द्वारा यह एक मानक वस्तु है। अंत में सबके मंगल की कामना। ओम स्वस्ति।